सुगबुगाहट भी प्रारंभ नहीं हुई थी। आदरणीय देवेश बाबू के बारे में मंतव्य दिया कि देवेश बाबू यहीं बैठे हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी से। तो तीरे छाप पर चुनाव जीते ना। और संसद में जीत के गए तो जनता दल को वहाँ जहाँ जगह अलॉट हुआ वहीं बैठ रहे हैं। और दिल नीतीश कुमार जी का इतना उदार है कि उदाहरण है। विधान परिषद का सभापति बनाया, मंत्री बनाया, कर्ज राजनीति में कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, टिकट दिया, चुनावी प्रचार किया। कैसा सिला दिया अपने प्यार का, ये तो उदाहरण बनेगा भाई। आप लोग कार्रवाई करेंगे? भाई नीतीश कुमार जी का तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन की सरकार थी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब चुनाव की प्रक्रिया की। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया था, जिसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रहा है और खासकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रति काफ़ी सॉफ्ट नज़र आए और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू हमें समर्थन नहीं किया था। लेकिन इसी को लेकर देवेश चंद्र ठाकुर के मसले पर अशोक चौधरी ने भी कहा और मदन सहनी भी मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसे बयानों से नेता को बचना चाहिए। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है, लालू प्रसाद यादव को लेकर सॉफ्ट हैं, जेडीयू और बीजेपी ने उन्हें सहयोग ही नहीं किया चुनाव में, लेकिन हम अपने बलबूते जीते हैं, 25 साल से 20 साल से हम मेहनत कर रहे हैं तो अपने सहयोग से हम जीते हैं। 18 साल से हम भी 17 साल से एमएलसी हैं। पोलिंग एजेंट मिलेगा हमको, जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। भाई नीतीश कुमार जी का तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन की सरकार थी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब चुनाव की प्रक्रिया की सुगबुगाहट भी प्रारंभ नहीं हुई थी, आदरणीय देवेश बाबू के बारे में मंतव्य दिया कि देवेश बाबू यहीं बैठे हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी से। देश के अंदर में कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसके नेता ने चुनाव होने के 1 साल पहले कह दिया, तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला, और जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ तो एनडीए था, तब पर भी नीतीश कुमार जी अपनी वचनबद्धता पर कायम रहे। सिंबल पर सिग्नेचर है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिंबल तो उन्हीं का लेकर जमा करना होगा। तो तीर पर ही वोट मांगे। नीतीश कुमार जी की चुनावी सभा हुई, अमित शाह जी की चुनावी सभा हुई, और खुद भी कहते थे कि तीर छाप पर वोट दो। तो तीरे छाप पर चुनाव जीते ना। और संसद में जीत के गए तो जनता दल को वहाँ जहाँ जगह अलॉट हुआ वहीं बैठ रहे हैं। सरकार के हम समर्थन में हैं तो विधेयक आता है तो सरकार के पक्ष में मतदान भी करते हैं। ये कौन सा मामला हो गया? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जनरल नॉलेज गड़बड़ा जा रहा है। कहा कि लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे नेता हैं, उनको लेकर काफ़ी सॉफ्ट थे और कहा कि जदयू के जो भी थे हमको समर्थन नहीं किया। अगर लालू जी उदार नेता हैं तो अर्जुन राय को धोखा दिलवा दिए। अर्जुन राय जी विचार करिए आपको तो लालू जी 40,000 का करंट लगा दिया, आपको स्थिर मिजाज कर दिया, आपका बर्बादे कर दिया आपको। अगर ये बात सही है तो अर्जुन राय के साथ तो बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई। और दिल नीतीश कुमार जी का इतना उदार है कि उदाहरण है। विधान परिषद का सभापति बनाया, मंत्री बनाया, कर्ज राजनीति में कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, टिकट दिया, चुनावी प्रचार किया। कैसा सिला दिया अपने प्यार का, ये तो उदाहरण बनेगा भाई। आप लोग कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो हम तो प्रदेश पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोग एक खत्थू हैं नीतीश कुमार जी के, इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं। ये सब चीज़ में एकदम क्लियर रहना चाहिए। पार्टी पार्टी होता है, पार्टी का जिला अध्यक्ष, पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष, पार्टी की इकाई हमारा अगर मेहनत किया है तो हमको गौरव है। पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार नहीं तय करता है। आज शिवहर में लवली आनंद जी जीती। लवली आनंद जी हमारी पार्टी में नहीं थी, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगा करके मतदान किया, ईमानदारी से किया। तो ईमानदारी से कार्यकर्ता सेवा करता, कोई वेतन मिलता है क्या उसको? अरे राजनीतिक कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, और यही कारण है कि बड़े से बड़े नेता हमारी पार्टी छोड़कर गए,
उनके पंचायत का अध्यक्ष भी नहीं गया उनके साथ। तेजस्वी प्रसाद यादव 17 अगस्त से आभार यात्रा पे हैं, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब यात्रा पर निकल रहे हैं, ये कम बात है, यही का अपने आप में खबर है, लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है यात्रा नहीं पूरा करने का। अब देखिए, उम्मीद है कि पूरा करेंगे। ऐसे हमको जैसा लगता है कि अभी राजस्व विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी की है, सर्वे उर्वे का काम तेज़ी से शुरू हुआ है, तो मान लिए खाता उता खसरा ये सब ठीक करेंगे। रात में कहीं घूमे शाम में तो जंगल राज कहते हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर बनाइएगा कि आप तो कहते हैं जंगल राज है, तो घूम कैसे रहे हैं शाम में? ऐसे तो फर्राटेदार सड़क है, बिजली है, घूमते रहिए और जनता को आभार भी व्यक्त करिए कि हमको 4 गो पर लॉक कर दिए, और 4 गो का ज़रूरत कहाँ होता है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। जनता के बीच में जाएंगे, अपराध को लेकर, रोजगार को लेकर, सभी विषयों को लेकर हम जनता से रूबरू। कौन ऐसा विषय है जिस पर अपराध के मामले में नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा, जनता दल के प्रवक्ता ही इतने सक्षम हमारे हैं कि उनके हर प्रश्न का, और बहाली में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर पटना में जमीनवा कैसे हुआ? खेती करके लाए थे। अब 25 बीघा जो है वहाँ मुजफ्फरपुर NH पर, औरंगाबाद, गोपालगंज, तो सब हम लोग बताएंगे ना ये जमीनवा कहाँ से आया। और नौकरी देने के मामले में, शिक्षक बहाली में देश में हमारा नंबर 1 है, नंबर 1 देश में। शिक्षक छात्र अनुपात निकाल के लोग देख ले, और किसी को जमीन नहीं लिखना पड़ा। कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि 1 धुर जमीन हमको लिखा हो, 1 रुपया किसी का पोस्टिंग में लगा हो, 1 आदमी नहीं मिल सकता है। लेकिन अब निकलना चाहिए, निकलने पर कम से कम लालू जी आजकल एगो नया काम में लग गए हैं। अगस्ते महीना में केंद्र सरकार को गिराने की घोषणा किए हैं, और तब से वहाँ लाइन लग गया है जन्म टिपन दिखाने का। राज जोग देखते हैं, उसको कहते हैं जाओ उधर जरा बतिया लो इनका सो। अब क्या बतियाने का मकसद होता है जानते ही है, बताने की जरूरत तो है नहीं। आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार को। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।